गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं स्टैंडर्ड 8 में चैप्टर नंबर 5 रिवीजन का मैं आपको समझाऊंगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, कबीर कितने धन से संतुष्ट रहने वाले गृहस्थ है। तो उसका उत्तर है, कबीर उतने ही अन्न और धन से संतुष्ट रहने वाले गृहस्थ हैं जिसमें उनके कुटुंब का गुजरान हो, न वह भूखा रहे और न कोई साधु फकीर उसके दरवाजे से भूखा जाए। दूसरा प्रश्न है, कबीर सोच समझकर कार्य करने की सीख क्यों देते हैं। कबीर सोच समझकर कार्य करने की सीख क्यों देते हैं। कबीर सोच समझकर कार्य करने की सीख देते हैं क्योंकि सोच समझकर किया गया काम ही सफल होता है। काम सफल होने पर किसी को हमारी हंसी उड़ाने का मौका नहीं मिलेगा। अब हम जो MCQ है उसे हम समझते हैं। कबीर ने साई शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है। A भगवान, B गुरु, C साधु, D मालिक। तो कबीर ने साई शब्द का प्रयोग भगवान के लिए किया है। सेकंड, कबीर सबकी खाली जगह चाहते हैं। कबीर सबकी खाली जगह चाहते हैं। तो A दोस्ती, B मोहब्बत, C खैर और D इज्जत। तो C खैर। थर्ड, रहीम मांगने वाले मनुष्य को कैसा समझते हैं। रहीम मांगने वाले मनुष्य को कैसा समझते हैं। तो A जीवित, B नासमझ, C पागल और D मरा हुआ। तो उसका उत्तर आएगा D मरा हुआ। फोर्थ, कंचन का अर्थ है हीरा, B सोना, C चांदी और D मोती। तो कंचन का अर्थ है सोना, B सोना यानी कि गोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ बताकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। फर्स्ट, उद्यम, तो उसका अर्थ है परिश्रम। तो उसका हम वाक्य में प्रयोग करेंगे, उद्यम से ही सफलता मिलती है। उद्यम से ही सफलता मिलती है। फिर सेकंड, प्रकृति, तो उसका अर्थ है स्वभाव। प्रकृति तो उसका अर्थ है स्वभाव। तो उसका वाक्य में प्रयोग करते हैं, वह सरल प्रकृति का व्यक्ति है। वह सरल प्रकृति का व्यक्ति है। नेक्स्ट, खैर, तो उसका अर्थ है कुशलता। खैर तो उसका अर्थ है कुशलता। तो उसका वाक्य में प्रयोग करते हैं, मैं आप सबकी खैर चाहता हूँ। मैं आप सबकी खैर चाहता हूँ। फोर्थ, कुसंग, तो बुरी संगत। कुसंग तो बुरी संगत। तो उसका वाक्य में प्रयोग करते हैं, कुसंग करने से हमारा पतन होता है। कुसंग करने से हमारा पतन होता है। फिफ्थ, कंचन यानी कि सोना। कंचन यानी कि सोना। तो सास ने बहू को कंचन के कंगन दिए। सास ने बहू को कंचन के कंगन दिए। जपमाला, जपमाला तो उसका अर्थ है जप करने की माला। जप करने की माला। वाक्य बनाते हैं, दादी जी जपमाला लेकर मंदिर जाती है। दादी जी जपमाला लेकर मंदिर में जाती है। नेक्स्ट, दुख तो गम। दुख तो गम तो खेद। किसी स्पर्धा में हारने पर दुख होता है। किसी स्पर्धा में हारने पर दुख होता है। लास्ट 8, भुजंग तो सांप। भुजंग तो सांप।
भुजंग को देखकर ही लोग डर जाते हैं। भुजंग को देखकर ही लोग डर जाते हैं। नेक्स्ट सही वाक्यांश। फर्स्ट, उसे पछताना पड़ता है जो अ काम से जी चुराता है, ब दूसरों से पूछे बिना काम करता है, क बिना सोचे काम करता है। तो उसे पछताना पड़ता है जो बिना सोचे काम करता है। नेक्स्ट, चंदन वृक्ष में सांपों का विष नहीं फैलता। चंदन वृक्ष में सांपों का विष नहीं फैलता क्योंकि अ वहाँ उत्तम प्रकृति का है, ब वहाँ ठोस होता है, ठोस यानी कि मजबूत, क पेड़ की छाल मोटी होती है। तो चंदन वृक्ष में सांपों का विष नहीं फैलता क्योंकि वहाँ उत्तम प्रकृति का है। थर्ड, विद्या भी एक धन है क्योंकि विद्या भी एक धन है क्योंकि अ उसे पुस्तकें खरीद कर ही पाया जाता है, ब वहाँ उद्यम करने पर ही प्राप्त होती है, क उसे पाने के लिए धन जरूरी है। तो क्या आंसर आएगा कि विद्या भी एक धन है क्योंकि वहाँ उद्यम करने पर ही प्राप्त होती है। फिलिंग द ब्लैंक्स, खाली जगह। फर्स्ट, साई इतना दीजिए जामे खाली जगह समाए। यहाँ पे क्या आंसर आएगा? कुटुंब। साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। सेकेंड, काम बिगाड़े आपनो खाली जगह में होत हंसाए। काम बिगाड़े आपनो खाली जगह में होत हंसाए। तो क्या आंसर आएगा कि काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। थर्ड, रही मन वे खाली जगह मर चुके जे कहूँ मांगन जाही। रही मन वे खाली जगह मर चुके जे कहूँ मांगन जाही। क्या आंसर आएगा कि रही मन वे नर मर चुके जे कहूँ मांगन जाही। फोर्थ, तुलसी वहाँ न जाइए, तुलसी वहाँ न जाइए खाली जगह बरसे मेघ। तुलसी वहाँ न जाइए खाली जगह बरसे मेघ। तो कंचन, क्या आंसर आएगा? कंचन। बिना डुलाए न मिले ज्यों खाली जगह को पौन। बिना डुलाए न मिले ज्यों पंखा को पौन। बिना डुलाए न मिले जो पंखा को पौन। आगे पहला जो क्वेश्चन जो है, टू लाइन्स के क्वेश्चन आंसर्स, ये दो क्वेश्चन आंसर्स हमने समझे थे। बाकी के जो है वो हम समझते हैं। थर्ड नंबर, उत्तम प्रकृति के लोगों की क्या विशेषता होती है? उत्तम प्रकृति के लोगों की क्या विशेषता होती है? तो उत्तम प्रकृति के लोग बुरे लोगों के साथ रहकर भी उनके दुर्गुण ग्रहण नहीं करते। कुसंगति उनके स्वभाव को प्रभावित नहीं कर पाती। फोर्थ, रहीम किनको बड़ा मानते हैं? रहीम किनको बड़ा मानते हैं? तो रहीम नम्रता का महत्व जानते हैं। रहीम नम्रता का महत्व जानते हैं, इसलिए वे उसे बड़ा मानते हैं, जो बड़ा होकर भी कभी अपनी बड़ाई नहीं करता। तुलसी जी सच्चा स्वागत किसे मानते हैं? तुलसी जी सच्चा स्वागत किसे मानते हैं? तो तुलसीदास जी बिना प्रेम के आतिथ्य को सच्चा स्वागत नहीं मानते। वे सच्चा स्वागत उसको मानते हैं जिसमें मेहमान को देखकर यजमान हर्ष विभोर हो उठे और उनकी आँख में स्नेह उमड़ आए। अब एक एक वाक्य में क्वेश्चन आंसर हम समझते हैं। फर्स्ट, कबीर अपने द्वार से किसे भूखा नहीं जाने देना चाहते? कबीर अपने द्वार से किसे भूखा नहीं जाने देना चाहते? तो कबीर किसी साधु या फकीर को अपने द्वार से भूखा नहीं जाने देना चाहते। सेकंड, जग में किसकी हंसी होती है?
जग में किसकी हंसी होती है? तो जग में उसकी हंसी होती है जो बिना विचारे काम करता है और असफल होता है। नेक्स्ट थर्ड, कबीर किस तरह के व्यक्ति है? कबीर किस तरह के व्यक्ति है? तो कबीर इस तरह के व्यक्ति है जिसकी न किसी से दोस्ती है और न किसी से दुश्मनी। फोर्थ, कुसंग किनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता? कुसंग किनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता? तो कुसंग उत्तम प्रकृति वालों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हीरा बड़ा क्यों होता है? हीरा बड़ा क्यों होता है? तो हीरा बड़ा है क्योंकि वह अपनी कीमत स्वयं नहीं बताता। हीरा बड़ा है क्योंकि वह अपनी कीमत स्वयं नहीं बताता। सिक्स्थ, तुलसीदास प्रेम और धन में से किसे महत्व देते हैं? तुलसीदास प्रेम और धन में किसे महत्व देते हैं? तो तुलसीदास प्रेम और धन में से प्रेम को महत्व देते हैं। विद्याधन किसे मिलता है? विद्याधन किसे मिलता है? तो विद्याधन उसी को मिलता है जो उसे पाने के लिए उद्यम यानी कि परिश्रम करता है। तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 5 दोहे जो है इसका रिवीजन यहाँ पे कंप्लीट होता है। यह रिवीजन आपको अपनी नोटबुक के अंदर लिखना है। थैंक यू, धन्यवाद।